नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल इंटरेक्टिव टीचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है परिवार सर्वेक्षण। हमें निर्धारित प्रपत्र पर इस सर्वे को पूरा करना है और फिर पोर्टल के माध्यम से इस सर्वे को ऑनलाइन भी करना है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें किस तरीके से सारे प्रपत्र भरने हैं और उन्हें किस तरीके से ऑनलाइन करना है। तो आइए चलते हैं। जो निर्धारित प्रपत्र है उस पर पहले डिटेल भरनी है। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसमें निर्धारित जो प्रारूप है या प्रपत्र है, जो परिवार सर्वेक्षण हेतु जो प्रपत्र है, इसको कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसमें जैसे ऊपर है जनपद, हमें जनपद का नाम भरना है, ब्लॉक का नाम भरना है, न्याय पंचायत का नाम भरना है, ग्राम पंचायत, वार्ड, मजरा का नाम भरना है। इसके बाद परिवार के मुखिया की जानकारी यहाँ पे भरनी है। राशन कार्ड यदि उपलब्ध है, राशन कार्ड नंबर यदि उपलब्ध है, परिवार के मुखिया का नाम, आयु, लिंग, धर्म, वैवाहिक स्थिति, सामाजिक वर्ग, शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय, परिवार की अनुमानित आय, मोबाइल नंबर, घर का स्वामित्व, बीपीएल या एपीएल, पूर्ण पता, मकान नंबर सहित। ये मान लीजिए कि इस प्रपत्र पे जो जानकारी दी गई है, ये जानकारी हमें पूरी ऑनलाइन भी फीड करनी है। तो इसमें अगर हम पहले से फीड करके इस प्रपत्र को तैयार करके रख लेंगे तो हमें ऑनलाइन फीड करने में दिक्कत नहीं होगी। फिर है परिवार के सदस्यों का विवरण जिनकी उम्र 14 वर्ष से अधिक हो। इसमें देखिए, जिस चीज़ में स्टार बना हुआ है, जैसे ये लिंग में स्टार बना हुआ है, धर्म में स्टार बना हुआ है, या वैवाहिक स्थिति स्टार बना, इसमें हमें ये ना लिख करके इसमें कोड भरना है। देखिए नीचे कोड दिया हुआ है। जैसे लिंग में पुरुष है तो 1 नंबर, महिला है तो 2 नंबर, ट्रांसजेंडर है तो 3 नंबर, धर्म में हिंदू है तो 1 नंबर, मुस्लिम है तो 2 नंबर, ईसाई है तो 3 नंबर। ये वैवाहिक स्थिति, विवाहित है तो 1 नंबर, अविवाहित है तो 2 नंबर, विधवा है तो 3। इसी तरीके से ये सारे कोड दिए हुए हैं। इस कोड को ही इसमें फिलअप करना है। ये सारे कोड हमें फिलअप करने हैं। अब हम आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे 14 वर्ष से जिनकी अधिक है, इसमें नाम, आयु, लिंग, मोबाइल नंबर, वैवाहिक स्थिति, शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय, मुखिया से उसका क्या संबंध है। इसी तरह फिर बच्चों का विवरण देना जिसकी उम्र 0 से 14 वर्ष है। बच्चे का नाम, आयु, लिंग, पिता का नाम, माता का नाम, मुखिया से संबंध, क्या बच्चा किसी विद्यालय में नामांकित है, यदि हाँ तो कक्षा, विद्यालय यूडाइस, आंगनवाड़ी केंद्र का कोड, विद्यालय का नाम या आंगनवाड़ी केंद्र का नाम, यदि नहीं तो 7 से 14 वर्ष की आयु के आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु संलग्न 2 भरें। यदि बच्चा किसी नहीं, अगर हमारा हाँ जवाब है तो उसके विद्यालय का नाम भरना है, यदि नहीं तो वो 7 से 14 वर्ष की जो आयु का बच्चा है, वो आउट ऑफ स्कूल बच्चा है, उसके लिए संलग्न 2 भरना होगा। ये हमारा संलग्न 2 है। इसमें जनपद का नाम, विकासखंड का नाम, जोन क्षेत्र का नाम, ग्राम पंचायत, वार्ड का नाम, बस्ती या मजरे का नाम, बच्चे का नाम, जो बच्चा हमारा जो कहीं स्कूल नहीं जाता है, 7 से 14 साल का जो बच्चा है जो नहीं जाता है, बच्चे का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, अभिभावक का नाम, बच्चे का पूर्ण पता, मोबाइल नंबर माता पिता अभिभावक किसी एक का, लिंग जो कोड, इसमें कोड भरना है, बच्चे की आयु, क्या बच्चा दिव्यांग है, हाँ या नहीं, सामाजिक वर्ग उसका कोड भरना है, धर्म कोड भरना है, क्या बच्चे ने कभी विद्यालय में नामांकन हुआ है, यदि कभी इसका नामांकन हुआ था तो 1, नहीं तो 2, यदि हाँ तो पूर्ण की गई अधिकतम कक्षा, यदि उसका नामांकन हुआ है तो उसने अधिकतम किस कक्षा तक पढ़ाई की है, 1 से 8 तक की भरे, 1 से 8 भरना है। ड्रॉप आउट की अनुमानित अवधि, कितने समय तक ड्रॉप आउट रहा है, यानी माह में संख्या लिखनी है, कितने माह तक ड्रॉप आउट रहा है, विद्यालय जाने के कारण भी नीचे कोड दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे विद्यालय ना जाने के कारण ये कोड दिए हुए हैं, हमें ये कोड लिखने हैं। फिर क्या बच्चे का विद्यालय में नामांकन कराया गया, क्योंकि जो ड्रॉप आउट बच्चा हमें मिलेगा उसको हमें नामांकन उसका कराना है, उसका हमें वहाँ पे अपने स्कूल में नामांकन कराना है या किसी भी स्कूल में नामांकन कराना है। किस कक्षा में उसका नामांकन कराया गया, 1 से 8 तक की जो कक्षा में जिसका उसमें नामांकन कराया गया वो कक्षा भरनी है। यदि नामांकन कराया गया है तो विद्यालय का कराया गया है तो उसका यूडाइस कोड लिखें, किस विद्यालय में कराया गया है उस विद्यालय का नाम लिखें। बच्चे का एसआर नंबर रजिस्टर में देख के भरे, यानी उसका जो एसआर नंबर है वो इसमें फिलअप करना है, और बच्चे का रोल नंबर रजिस्टर में देख कर कॉलम में भरे। तो ये प्रपत्र आपको तैयार करके रख लेने हैं।
इसके बाद जब ये प्रपत्र तैयार हो जाएंगे उसके बाद आपको ऑनलाइन जो परिवार सर्वेक्षण ऑनलाइन पूरा भरना है। अपने गूगल पे जाएंगे या क्रोम पे जाएंगे, उसके बाद हम prerna.up.in पर सर्च करेंगे। हमारी साइट ओपन होके आ रही है। यहाँ मिशन प्रेरणा पे जाएंगे। जैसे हम ऑलरेडी हर बार लॉगिन करते हैं वैसे ही हम लॉगिन करेंगे। 3 डॉट पे जाएंगे, बैंक डाटा अपलोड पे जाएंगे, टीचर्स लॉगिन करेंगे। यहाँ पे हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे डालेंगे, अपना हम रजिस्टर नंबर, मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि हमारा मोबाइल में जो हमारा MDM में रजिस्टर्ड है वो मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद वेरीफाई कर देंगे। हमें एक SMS के द्वारा OTP प्राप्त होगा। यहाँ पे OTP भर देंगे और लॉगिन कर देंगे। ये हमारा prerna.up.in ओपन हो गया है जिसपे कि सारी डिटेल्स दी होती हैं। यहाँ पे सारी डिटेल दी हुई है। अब हमें क्या करना है, परिवार सर्वेक्षण जो भरना है फॉर्मेट, वो पहले हम यहाँ पे 3 डॉट जो ऊपर दिए हुए हैं इनको टच करेंगे। इसमें स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे। सबसे नीचे दिखेगा सर्वेक्षण परिवार हेतु प्रारूप और दूसरा है सर्वेक्षण परिवार हेतु रिपोर्ट। तो हमें सबसे पहले जो भरना है वो है सर्वेक्षण परिवार हेतु प्रारूप। तो जो हमने निर्धारित प्रपत्र पे जो हमने भर रखा है उसे हमें उस डाटा को ऑनलाइन करना है। तो सबसे पहले सर्वेक्षण प्रारूप परिवार हेतु प्रारूप पे जाएंगे और सारे डाटा को फिल करेंगे। सर्वेक्षण परिवार हेतु रिपोर्ट, तो इसमें जिन परिवारों का डाटा हम फीड कर देंगे उन की डिटेल हमें यहाँ पे रिपोर्ट के अंतर्गत शो होने लगेगी। तो इसके पहले हम परिवार हेतु प्रारूप को ओपन करते हैं। सबसे पहले हम अपने क्रोम को डेस्कटॉप साइट लगा लेते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो डेस्कटॉप साइट में ही सही से फिल होती हैं, ऐसे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ये हमारा ओपन होके आ गया। अब हम यहाँ पे सर्वेक्षण प्रारूप ओपन करेंगे। ये हमारा पूरा फॉर्म खुल के आ गया है। इसमें देखिए जनपद हमारा भरा हुआ है, ब्लॉक भरा हुआ है, न्याय पंचायत भरी हुई है, ग्राम पंचायत और वार्ड भरा हुआ है, मजरा ग्राम सभा या मोहल्ले का नाम। यहाँ पे हमें मजरा या गांव का नाम भरना है जो हमें अलॉट हुआ है। स्कूल में सभी टीचर्स को एक एक गांव या मजरा अलॉट कर दिया गया है जिससे कि वो सर्वे का काम आसानी से और जल्दी हो सके। तो यहाँ पे आपको जो अलॉट हुआ है वो मजरे का नाम भरेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक गांव का नाम भरा है, ये हमने गांव का नाम भर दिया है। अब हमें जिस परिवार का सर्वेक्षण सबसे पहले करना है उस परिवार के मुखिया की जानकारी चाहिए होगी। तो उस परिवार के मुखिया से हम कुछ जानकारी पहले भरेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिए राशन कार्ड है, हम राशन कार्ड लेंगे, उसमें एक राशन कार्ड नंबर होगा, उस राशन कार्ड नंबर को यहाँ भर देंगे। इसके नीचे धर्म है, हम सेलेक्ट करके उसका धर्म सर्च कर देंगे। फिर व्यवसाय है, नीचे सेलेक्ट करके उसका सेलेक्ट करके हम व्यवसाय सेलेक्ट कर देंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है छात्र है कि स्वरोजगारी व्यक्ति है कि गृहिणी है कि बेरोजगार है कि दिहाड़ी मजदूर है कि किसान है कि सरकारी कर्मचारी है कि प्राइवेट कर्मचारी है, जो भी होगा उसको हम सेलेक्ट करके ऑप्शन फिल कर देंगे। इसके साइड में परिवार के मुखिया का नाम, फिर जो उस परिवार का जिस परिवार का हम सर्वेक्षण कर रहे हैं उस परिवार के मुखिया का नाम भरेंगे। उसकी वैवाहिक स्थिति भरेंगे कि वो मैरिड है कि अनमैरिड है कि विधवा है, जो भी उसकी स्थिति है वो यहाँ पे सेलेक्ट करके भर देंगे। फिर है परिवार की अनुमानित आय, उस परिवार की जो वार्षिक अनुमानित आय है वो लगभग कितनी होगी वो इसमें भर दी जाएगी, फिल कर दी जाएगी। इसके साइड में उस परिवार के मुखिया की आयु, जो आयु उसकी है वो हम आधार से देख लेंगे, उसको आयु को भर देंगे। फिर सामाजिक वर्ग, उसका सामाजिक वर्ग क्या है, वो जनरल में आता है कि OBC आता है कि SC है या माइनॉरिटी ग्रुप में है, वो इसमें फिल कर देंगे। इसके बाद उसका मोबाइल नंबर भर देंगे। फिर BPL है या APL, उस परिवार में हम यहाँ सेलेक्ट करके इसे फिल कर देंगे कि वो परिवार के पास जो राशन कार्ड है वो BPL है या APL है। इसके बाद साइड में लिंग है कि उसका लिंग क्या है। फिर शैक्षिक योग्यता, जो हमारा मुखिया है उसकी शैक्षिक योग्यता क्या है। फिर घर का स्वामित्व, घर किराए का है या निजी है, इसमें सेलेक्ट करके 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें निजी भवन है या किराए का भवन है। तो निजी भवन है तो उसको जो भी उसका है वो सेलेक्ट करके इसमें फिल कर देंगे। उसके बाद पूर्ण पता मकान नंबर सहित, तो उसका जो भी पता है, अगर मकान नंबर सहित पता है तो मकान नंबर सहित, अन्यथा उसका पूरा पता भर देंगे। तो ये हमारी मुखिया की पूरी जानकारी हो गई। अब इसके बाद हम नीचे आते हैं, परिवार के सदस्यों की जानकारी।
यहाँ पे परिवार के सदस्यों की जानकारी भरनी है। अब है कुल परिवार में सदस्यों की संख्या जिनकी उम्र 14 वर्ष से अधिक हो, यानी उस परिवार में जितने बच्चे, जितने सदस्य 14 वर्ष की उम्र से अधिक है उनकी डिटेल यहाँ भरनी है। मान लीजिए जिस परिवार का हम सर्वेक्षण कर रहे हैं उसमें 14 वर्ष से ऊपर की संख्या जो है वो 3 है। हम 3 जैसे ही हम 3 भरेंगे यहाँ पे इसको टच करेंगे वैसे यहाँ पे 3 ऑप्शन खुल के आ जाएंगे, 3 ऑप्शन ओपन होके आ जाएंगे, जिसमें उसके परिवार के जो सदस्यों की संख्या है वो 3 है। जो 14 वर्ष से अधिक है उनकी डिटेल भरनी है। पहले उनका नाम भरना है, आयु भरना है, लिंग भरना है। लिंग को हम सेलेक्ट करके फिल कर देंगे। फिर मोबाइल नंबर भरेंगे। अगर एक ही मोबाइल नंबर है तो वही भर देंगे, ज़रूरी नहीं है तीनों में भरने के लिए, क्योंकि तीनों का ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग मोबाइल नंबर हो। फिर उसकी वैवाहिक स्थिति, वो मैरिड है या अनमैरिड है। फिर उसकी शैक्षिक योग्यता, उसकी शैक्षिक योग्यता क्या है। इसके बाद व्यवसाय जो भी इसमें ऑप्शन फिल कर देंगे हम सेलेक्ट करके। फिर मुखिया से संबंध, उसका मुखिया से क्या संबंध है, वो पुत्र है, पुत्री है, बहू है, नाती है, पोता है, जो भी है उसका संबंध इसमें फिल करके ऑप्शन दिए हुए हैं, सेलेक्ट करके ऑप्शन भर देंगे। अगर मान लीजिए भरने, अब इसी तरीके से 1, 2, 3 उसके परिवार के तीनों सदस्य जो 14 वर्ष, उस परिवार के तीनों सदस्य जो 14 वर्ष से अधिक हों उनकी तीनों की डिटेल इसमें भर देंगे। अगर मान लीजिए कोई गलत हो जाता है, गलत फिल हो जाता है, यहाँ से उसे रिमूव भी कर सकते हैं। इसके बाद हम नीचे आते हैं। यहाँ पे है बच्चों की जानकारी। अभी ऊपर परिवार के सदस्यों की जानकारी थी, अब है बच्चों की जानकारी। तो बच्चे, उस परिवार में बच्चों की संख्या यानी जिनकी उम्र जो है 0 से लेकर 14 वर्ष तक संख्या है बच्चों की, उनकी डिटेल यहाँ भरनी। मान लीजिए जिस परिवार का सर्वेक्षण कर रहे हैं उनमें बच्चों की संख्या 2 है, तो हम यहाँ 2 भर देंगे। जैसे ही 2 भरेंगे यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन ओपन होके आ जाएंगे। अब यहाँ बच्चे का नाम भरेंगे, आयु भरेंगे, लिंग भरेंगे, उसके पिता का नाम भरेंगे, माता का नाम भरेंगे, जो हमारा मुखिया है जिसके बारे में हमने डिटेल भरी है, जो हमारा मुखिया है जिसकी डिटेल भरी, उस मुखिया से उसका क्या संबंध है, माँ हो सकती है, पिता हो सकती है, या जो भी संबंध है वो इसको सेलेक्ट करके फिल कर देंगे। इसके बाद है क्या बच्चा किसी विद्यालय में नामांकित है। यदि है तो हाँ, नहीं है तो नहीं, और यदि हाँ है तो वो किस क्लास में है उस क्लास को सेलेक्ट करके भर देंगे। फिर जिस स्कूल में वो पढ़ रहा हो, जिस विद्यालय में वो नामांकित है, उस विद्यालय का यूडाइस कोड। अगर वो आंगनवाड़ी में है तो आंगनवाड़ी केंद्र का कोड। तो जैसे ही इसमें हम यूडाइस नंबर, यूडाइस कोड डालेंगे वैसे ही विद्यालय का नाम या आंगनवाड़ी केंद्र का नाम अपने आप ही इसमें फिल हो जाएगा। इतना करने के बाद हम इसको, यहाँ पे नीचे फाइनल लिखा हुआ है, फाइनल कर देंगे, टच कर देंगे, तो ये हमारी जानकारी जो है वो पूरी जानकारी सेव हो जाएगी। हमको बस इसमें इतना ही डिटेल भरनी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने फिल कर दिया, यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि सक्सेसफुली आपका ये रिकॉर्ड सेव हो गया। इसके बाद हम जाएंगे सर्वेक्षण परिवार हेतु रिपोर्ट, क्योंकि हमको देखना है कि हमने जो फिल किया है वो फिल हुआ है या नहीं। जैसे यहाँ देखिए हमने सर्वेक्षण परिवार हेतु रिपोर्ट पे टच किया है, तो यहाँ पे हमारे 2 नाम आ रहे हैं, यानी 2 परिवार, यहाँ पे 2 परिवारों की डिटेल आ रही है। ये 2 हम फीड कर चुके हैं, यानी एक गांव के, जो हमने एक गांव के 2 परिवारों का डिटेल की है ये हमने फीड कर दी है। तो यहाँ पे 2 डिटेल आ गई हैं। इनकी डिटेल आयु, लिंग, धर्म, वैवाहिक स्थिति, सामाजिक वर्ग, शैक्षिक योग्यता, अनुमानित आय, मोबाइल नंबर, APL, कुल परिवार के कितने सदस्यों की संख्या है और सदस्य बच्चे। अब जैसे मान लीजिए हमें उसमें ऐड करना है, कोई बच्चा बाहर से गया था वो आ गया है या कुछ है, इस तरीके से ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए सदस्य में टच करना है तो यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड में ये ओपन आ गया, देखिए यहाँ पे नीचे सदस्य जोड़ेंगे और इसमें सदस्य जोड़ देंगे। उसके बाद ये यहाँ नीचे सेव कर देंगे। अब अगर बच्चे को जोड़ना है तो बच्चे के लिए ऐड करेंगे। ये बच्चे वाला कॉलम हमारा नीचे खुल गया और यहाँ पे ये बच्चे जोड़े आया और इस तरीके से ये हमारा फिल हो गया। ये हमारी पूरी डिटेल फिल हो गई और नीचे फिर सेव कर देंगे। इस तरीके से हमें सारे अपने उस गांव के जितने भी परिवार हैं उन परिवार का सभी का डाटा यहाँ पे सेव करना है। तो जिनका जिनका आप सेव करते जाएंगे इस रिपोर्ट के अंतर्गत वो यहाँ पे सेव होते जाएंगे। तो बस अभी आपको इतना ही इसमें फिल करना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।